आज का प्रातः क्लास है 14 जुलाई 1963। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं और फिर ज्ञान जमुनाएं। उस ज्ञान गंगा को ज्ञान गंगा तो नहीं कहा जाता, वो तो पानी की गंगा है। ज्ञान गंगा तो तुम हो, वो पानी की गंगा यमुना है। परंतु नाम अलग अलग है, गंगा यमुना। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा यमुनाएं। तो हर एक अपने को ज्ञान गंगा समझो। इसलिए कहते हैं घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम्हारा पियर घर और ससुर घर हर एक का अपना है। पुरुषों को भी पियर घर और ससुर घर है, तो स्त्रियों को भी है। ऐसी कन्या और माताओं को बाबा समझा रहे हैं। आगे भी नाम लेकर समझाते थे, कहते थे हे सत्यभामा, हे जामवंती, हे बच्चियों, क्या तुम अभी तक सोई पड़ी हो? पियर घर ससुर घर वालों पर ज्ञान वर्षा क्यों नहीं करती हो? कौन हुई सत्यभामा जो सोई पड़ी है, और कौन हुई जामवंती जो सोई पड़ी है? न पियर घर वालों पर ज्ञान वर्षा करती है, न ससुर घर वालों पर ज्ञान वर्षा करती है। अभी तक सोई हुई है। बाप कहते हैं घर घर जो नरक है वो तब स्वर्ग बनेगा जब तुम ज्ञान बरसात करेंगी। नहीं तो घर घर स्वर्ग कैसे बनेगा? भारत में घर घर में स्वर्ग था। जिस स्वर्ग को सोझरा कहा जाता है, और नरक को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम सोई पड़ी हो तो घोर अंधियारा हो गया है। भक्ति मार्ग में अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाते रहते। कितने धक्के खाते हैं। तीर्थ यात्राओं पर जाकर कितने हैरान होते हैं। वो बेचारे गुरु गोसाई जिस्मानी पंडों के हाथ जा करके फंस मरते हैं। देखो अभी बरसात का टाइम है, उस बरसात की बात नहीं है।
उस बरसात से तो वो खेती बाड़ी होती है। ये फिर है ज्ञान अमृत की वर्षा, जिस ज्ञान अमृत की बरसात से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। अथवा यूं कहें कि भारत दैवी सृष्टि बन जाता है। अभी तो आसुरी सृष्टि है। यहाँ चारों ओर असुरों का निवास है। अब बताओ, असुरों का निवास किस में है? उन असुरों का भी रूप चाहिए। पांच विकारों ने आत्मा में निवास किया हुआ है। ये पांच विकार कोई शरीर में निवास नहीं करते हैं। आत्मा ही मैली हुई है। शरीरों के मैले होने की बात नहीं है। मनुष्य मर जाता है तो शरीर तो यही रह जाता है। शरीर मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। आत्मा तो चली जाती है। तो मन बुद्धि ही आत्मा है। आत्मा में मन बुद्धि की शक्ति है। ये मन बिख खाने से चलायमान होता जाता है। तब कहते हैं इस मन को हम शुद्ध कैसे करें? जो विकारों की तरफ मन ना भागे। तो बाप कहते हैं इन शरीरों को धोने से तो कोई फायदा नहीं। मन को ही धोया जाता है और मन को धोया जाता है ज्ञान अमृत से। तो उस मन को अब धोना है। धोना है अर्थात आत्मा को शुद्ध बनाना है। आत्मा शुद्ध कैसे बनेगी? शरीर का भोजन तो स्थूल होता है। मन सूक्ष्म है तो मन का भोजन क्या है? मन का भोजन है संकल्प। मन संकल्प विकल्प करता है ना। और मन के ऊपर है बुद्धि, जो बुद्धि जजमेंट करती है क्या राइट संकल्प है, क्या रंग संकल्प है। अच्छे विचार को संकल्प
और बुरे विचार को विकल्प कहा जाता है। तो इस बात पर बुद्धि विचार करती है कि मन इस तरफ भागना चाहिए अथवा नहीं भागना चाहिए। इस तरह का संकल्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि ने तो तय कर लिया है कि इस मन को पुरानी दुनिया की तरफ नहीं दौड़ाना है, इस पुरानी दुनिया में देह के संकल्प, देह के संबंधियों के संकल्प और देह के पदार्थों के ही संकल्प आते रहते हैं। विनाशी है ना, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का धाम भी अविनाशी है। तो मन को क्यों ना अविनाशी तरफ दौड़ाना चाहिए। जानते हो शिव बाबा परम धाम का रहने वाला है, हम आत्माएं भी परम धाम की रहने वाली, तो क्यों न उस ओर मन बजाना चाहिए। अपन से ऐसी ऐसी बातें करनी है। बच्चे लिखते हैं, बाबा ये मन बड़ा तूफानी है, बहुत तूफान लाता है, परंतु अभी बाप ने तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है ना। तो बाप कहते हैं अभी जजमेंट करो, क्योंकि तुम जानते हो अगर हम अभी उल्टा काम करेंगे तो नरकवासी बनेंगे। श्रीमत पर उल्टा काम करने से तुम स्वर्गवासी बनेंगे। ये मन तो एक तूफानी घोड़ा है। अभी बाबा ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तो राइट और रॉन्ग को समझना है। आगे तो तुम्हारी बुद्धि का ताला बंद ही था, तो रॉन्ग काम ही करते थे। 90% विकर्म करते थे और 10% अच्छे कर्म करते थे। अब ये भी जानते हो कि सबसे बड़ा पाप कर्म विकर्म क्या है? सभी से भी बड़ा विकर्म है काम कटारी चलाना। कहते हैं ये काम महाशत्रु है। इस महाशत्रु की चपेट में आकर मनुष्य विकर्म ही करते रहते हैं। ये भी जानते हो स्वर्ग में रहते हैं देवताएं और नरक में रहते हैं मनुष्य।
स्वर्ग तो जरूर बाप ही स्थापन करेंगे। कोई मनुष्य मात्र कितना भी पावरफुल हो, महात्मा हो, सन्यासी हो, धर्मपिता हो, कोई भी इस दुनिया में स्वर्ग स्थापन नहीं कर सके। ये स्वर्ग का वर्षा बाप से ही मिलता है। कोई भी सदैव स्व स्थिति में रहने वाला नहीं है सिवाय एक बाप के। वो ही स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप समझाते हैं, क्या बच्चे अभी तक तुम भी सोए हुए पड़े हो? जो मम्मा बाबा कहते हैं अर्थात अपन को बच्चा बच्ची समझते हैं, अथवा जो अपन को साजन की सजनी समझते हैं, उनको याद करते हैं, तो साजन कहते हैं ऐसे मात्र समझने से तुम थोड़े ही महाराजा महारानी बन जाएंगे। नाम लेकर कहते हैं, हे सत्यभामा, हे कर्मा देवी, अभी तुम क्या करती हो? अभी तक तुमने औरों को स्वर्गवासी नहीं बनाया है। तो तुम स्वर्ग में कैसे जावेंगी? क्या बस ऐसे ही बैठे रहना है? कौड़ी जैसे जीवन वालों को हीरे जैसा साहूकार बनाना, ये बाप का धंधा बच्चों को भी करना चाहिए। अभी भारत को हीरे जैसा पावन बनाओ। अभी जन्माष्टमी का दिन आता है। कब आता है? कब आता है? हर साल आता है। हर साल कृष्णाष्टमी हो जाती है, कृष्ण का जन्म हो जाता है। अभी ये चित्र उठाकर जाकर समझाओ कि जैसे ये कृष्ण पवित्र बना था, सूला कला संपूर्ण बना था, कलाहीन से 16 कला संपूर्ण बना। ऐसे तुमको भी पावन बनना है। पूछो, ये सतयुग का पावन कृष्ण कब ऐसा फर्स्ट क्लास प्रिंस बना? सतयुग में 16 कलाएं होती हैं, कलयुग में 9 कला।
अभी कलयुग के मनुष्य कलाहीन हो गए हैं। तो मनुष्य को अर्थात नर को नारायण जैसा बनाने के लिए भगवान बाप आते हैं। जरूर कलाहीन कलयुग के अंत में आए होंगे। तब सतयुग में कृष्ण का जन्म हुआ होगा। कहेंगे जरूर सतयुग से आगे पतित दुनिया थी, तभी तो पतित पावन का गायन है। उनके 84 जन्म क्लियर लिखे हुए हैं। वो रामकृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं ना। जन्म मरण के चक्र से न्यारा तो एक ही है, वो है परमपिता परमात्मा। वो ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, जिसको सभी याद करते हैं। भगवान भगवान कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। राम और कृष्ण कहने से हो बुद्धि कहां जावेगी? निराकार की तरफ जावेगी या साकार की तरफ जावेगी? बुद्धि साकार की ओर चली जाती है। चित्र सामने आ जाता है। भगवान तो विचित्र है। वो तो सदैव ज्योति बिंदु है। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं। वो भगवान निराकार ही है। वो कभी भी गर्भ से जन्म लेकर साकार होता नहीं। राम कृष्ण का जन्म तो साकार से हुआ, गर्भ से हुआ। परमपिता परमात्मा साकार होता ही नहीं। मनुष्यों को ये भी बुद्धि नहीं है। तो भगवान कहने से उनका ध्यान राम सीता की तरफ चला जाता है। राधा कृष्ण की तरफ चला जाता है। बिल्कुल बाप को भूल गए हैं। कोई कोई कहते भी हैं हम तो निराकार उपासक हैं, वो ही हम सबका मालिक है। परंतु उस मालिक का बायोग्राफी, उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए। तो बाप समझाते हैं, अभी बाप का परिचय देकर तुमको घर घर को स्वर्ग बनाना है। कोई भी मनुष्य गुरु तो स्वर्ग नहीं बना सके, और ही दुनिया नरक बनती गई। कहीं भी तीर्थों आदि की तरफ चले जाओ, बहुत सर्विस है।
वहां कौरवों का है बड़ा झुंड और पांडवों का है छोटा झुंड। फिर गाते भी है राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार, तुम्हारा तो बहुत छोटा परिवार है। और उस परिवार में भी नंबरवार हैं। कितना छोटा परिवार है। नंबरवार में कोई फर्स्ट क्लास भी होगा, कोई तो पारिवारिक पहली इकाई होगी। कितने होंगे उसमें? है 8 तो जरूर होंगे। तो बाप कहते हैं कोई तो महाबलवान है। जो महाबलवान होते हैं उनकी माला पहले बनती है। अबलाओं पर तो कितने सितम होते हैं। पति मारते हैं, छुट्टी नहीं देते हैं। तो इस बात में फिर माताओं को नष्टो मोहा बनना चाहिए। ये बात समझनी चाहिए कि तुम सभी का साजन तो एक शिव बाबा है। सभी सीताओं का साजन एक राम है। तुम सब सीताएं हो। सब रावण की जेल में फंसी हुई हो। तो पक्का समझ लेना चाहिए कि वो ईश्वर गुरु सब कुछ है। भक्ति मार्ग में वो लोग फिर उस पति को गुरु कह देते हैं। वो ही परमेश्वर है। गुरु ईश्वर सब कुछ है। अरे भिखारी मनुष्य को तुम गुरु कैसे बना दिया? ईश्वर कैसे समझ लिया? कैसे ईश्वर कह सकते हो? ये तो माता की कितनी दुर्दशा कर देते हैं। अब बताओ ये ऐसा उल्टा खेल किसने रचा? किसने ये उल्टा खेल बनाया? जरूर कहेंगे इन शंकराचार्य जैसे गुरु लोगों ने बनाया। उन्नों का है ही निवृत्ति मार्ग। भागते हैं तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखना चाहते। अब कंट्रास्ट करो, वो तो मुंह भी नहीं देखना चाहते। मुंह देखने से ही समझते हम फंस जाएंगे। तो कंट्रास्ट करो, वो है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। वो स्त्री को देखने से ही कितने भयभीत हो जाते। उन्हों का है ही निवृत्ति मार्ग।
परंतु इन शिवाचारी को कोई भी नहीं जानते। क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान वाच फिर कृष्ण को कह दिया। अब शंकराचार्य वाच नारी नरक का द्वार और शिवाचार्य वाच नारी स्वर्ग का द्वार। ऐसे शिव बाबा कहते हैं। तो देखो इस बात में ही रात दिन का फर्क हो जाता है। तो अब शक्तियों को खड़ा होना चाहिए। ऐसे ऐसे खड़े होंगे तो शंकराचार्य की सेना पर जीत पहनेंगे। ऐसे थोड़े ही कि घर में चुप बैठने से जीत हो जाएगी। किससे बोला? क्या नाम दिया शक्तियों का? खास सत्यभामा का नाम दिया, जामवंती का नाम दिया, परमा देवी का नाम दिया। तो अभी शक्तियों को पंडों में घुस जाना है, उनके झुंडों में घुस जाओ, उनको समझाना है। परंतु इसमें हिम्मत चाहिए ना। माताएं बंधन में बंधी रहती है, क्योंकि विकारों की सीढ़ी चढ़ी है, फिर उतर तो सकती नहीं। क्योंकि पति में बच्चों में मोह चला जाता है। ये मोह तो हो गई अज्ञान की बात। अभी जो ज्ञानवान स्त्रियां बनेंगी वो तो कहेंगी बच्चा अगर सपूत न बने, स्वर्गवासी न बने, तो इससे तो मुआ बच्चा भला। क्योंकि अब मरने वाले तो सभी हैं। जो पवित्र नहीं बनेंगे उनको मरना पड़ेगा। शरीर छोड़ना माना मरना। तुम तो जीते जी मरने वाले हो। तुम जानते हो अगर नहीं सुधरेंगे तो मरेंगे। क्योंकि ये कब्रिस्तानी दुनिया है, कब्र में दाखिल हो जाएंगे। और अनगिनत मरेंगे। तो सिर्फ कहते रहते कि बंधन है, बंधन है, हम क्या करें? अरे इन बंधनों को तो तोड़ना पड़े ना। कोई भी हालत में उनको समझाना है। हमको तो ईश्वरीय सेवा में जाना ही है।
कौरवों को माइयों और पांडवों की माइयों की भेंट करनी है। कौन कौरवों की माइयां हैं और कौन पांडवों की माइयां हैं? चौदह 7-63 की वाणी का तीसरा पेज। वो कौरव है हिंसक और तुम पांडव हो अहिंसक। वो है डबल अहिंसक। जिन्हें पांडव कहा जाता है। तुम्हारी शिव शक्ति पांडव सेना है और वो कौरव हैं डबल हिंसक। वो कौरवों की माइयां कितनी फुर्त बन गई हैं, कितना बाहर जाकर के बड़े बड़े मजमुओं में लेक्चर्स झाड़ती है। ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठी हुई है। कहाँ है? बाहर की दुनिया में। बाहर की दुनिया में भी बैठी हुई है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति कौन है? तुम तो वो ही जैसी गृहस्थी रीढ़ बकरियां बनी बैठी हो। अभी तो ज्ञान और योग बल से समझाना है ना। बंधन बंधन करते करते ही मर जावेंगी। अरे तुमने सर्विस कहाँ की? प्रजा कहाँ बनाती हो? जो कांटे हैं उनको कली बनाना है, तब तो फिर कली से फूल बनेंगे। सिर्फ कली बन करके रह नहीं जाना है, अपन को भी खुशबूदार फूल बनाना है। फूल उन्हें कहा जाता है जो आप समान बनाते हैं। नहीं तो कली तो कहां भी मुरझा जाएगी। तूफानों में कलियां टूट पड़ती हैं। ज्ञान और योग में रहेंगे तो तुम खिले हुए फूल बन जाएंगे। और अभी तूफान तो बहुत आने वाले हैं। माया के तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज के तूफान। उन तूफानों में छोटी छोटी कलियां तो ठहर ही नहीं सकेंगी। ये हनुमान का मिसाल भी यहाँ का है। दिखाते हैं हनुमान ने, महावीर ने पांव जमाया रावण की सभा में और रावण हिला ही नहीं सका। कोई स्थूल पांव की बात नहीं है।
दृढ़ता की बात है, बुद्ध रूपी पांव टिकाने की बात है। तो ऐसा महावीर बनना चाहिए। अगर नहीं बनेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। कि तो जानते हो कि राजधानी में तो सब चाहिए, ये राजधानी तो बननी है ना। यहाँ इस दुनिया में भी वो कौरव लोग अपनी राजधानी समझते हैं। तो राजधानी के महलमानियां दिखाने ले जाते हैं। चलो माउंट आबू, जैसे बाहर की दुनिया में कौरव हैं, वो अपनी राजधानी को स्वर्ग बनाए रहे हैं। फिर बेचारी प्रजा देखती रह जाती है, इनको कितने सुख हैं, कितने बड़े बड़े मकान महल माड़ियां हैं। अभी तुम तो जानते हो वहां नई दुनिया में भी ऐसे ही होगा। तुम सोने के महलों में रहेंगे। तो ऐसे न हो कि वहां भी तुमको कहना पड़े ये कितने साहूकार हैं और हम कितने गरीब हैं। तुमको तो पुरुषार्थ करके साहूकार बनना है। पति छुट्टी नहीं देता है, मारता है। ये तो जानते हो असुरों ने अत्याचार किए हैं। ये सभी असुर दुर्योधन दुशासन है, सब एक दूसरे को नगन करने वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि अभी तो देवता धर्म की स्थापना हो रही है। देवता धर्म स्वर्ग में था, उसे सतयुग कहा जाता है। वो फिर द्वापर में गीता को ले गए हैं। अब वहां देवता धर्म कहां से आया? द्वापर के बाद तो कलयुग पापी युग आता है ना। कलयुग में पापी होंगे कि देवता होंगे, कुछ भी समझते नहीं। बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, फिलासफर्स आजकल तो बड़े बड़े टाइटल रखवाते रहते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, और फिलॉसफी कुछ भी नहीं जानते। बाहर वाले समझते हैं प्राचीन भारत का ज्ञान भारत में है। अभी बाप कहते हैं विद्वान आचार्य जैसे ठग तो कोई भी नहीं है। विदेशों में जाकर के पैसा लूट आते हैं, या क्रिश्चियन शादी को पकड़ लाते हैं, यहाँ सन्यासी बना देते हैं। परंतु हेवनली अवॉर्ड में तो कोई भी नहीं ले जा सकते।
अभी तुम बच्चियां जागो तो तुम्हारा बहुत नाम निकल जाएगा। कौन सी बच्चियों से बात की? क्रिश्चियंस में भी तुम्हारा बहुत नाम निकलेगा। उनको बोलो ये नॉलेज हमको गॉड फादर ने दी है। वो गॉड फादर आया हुआ है और भारत में ही आया हुआ है। भारत में ही शिव की जयंती मनाई जाती है। अभी शिव ने जन्म लिया है, गोया अवतार लिया है। वो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। तो बोलना चाहिए कि शिव जयंती राइट अक्षर है। ऐसे तो नहीं कहेंगे रुद्र जयंती अथवा सोमनाथ जयंती। शिव तो है ही निराकार। बाकी तो मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए। उनका असल नाम है शिव, जो उनकी बिंदी का ही नाम है। और जरूर उनका दिव्य जन्म हुआ है, परंतु वो दिव्य जन्म कैसे हुआ है वो कोई भी नहीं जानते। बस गीता में एक अक्षर, एक शब्द लिख दिया है, प्रवेशुम। मैं प्रवेश करने योग्य हूं। अब प्रवेश किया है या नहीं किया है या कब किया है कोई भी नहीं जानते। तो अब शिव बाबा खुद आकर बतलाते हैं कि पहले भी हमने ऐसे ऐसे जन्म लिया था। ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया था, गाया हुआ भी है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। कोई पूछे किसकी स्थापना तो बताओ। गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। मनुष्य दुनिया को नरक बनाते हैं। इस दुनिया में जितने भी मनुष्यों ने जन्म लिया, हिस्ट्री क्या कहती है, दुनिया क्या बनती गई? और ही जास्ती विकारी नार की ये दुनिया बनती गई। तो जरूर भगवान ही स्वर्ग रचेगा। भगवान कोई नरक तो नहीं रचेगा। अब ब्रह्मा को क्रिएटर व ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? ब्रह्मा स्वयं क्रिएटर है या क्रिएशन है? क्रिएशन है। क्रिएटर तो एक ही बाप है, वो ही ज्ञान का सागर है। उसने आकर के ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचा है। और पतितों को पावन बनाया है।
अब ब्रह्मा कौन सा? $69 में जिस ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया उसके द्वारा स्वर्ग रचा क्या? अभी ब्रह्मा का चित्र दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से निकला। परंतु वास्तव में शिव जयंती तो शिव से ब्रह्मा निकलता है। शिव ने ब्रह्मा को जन्म दिया। बाकी विष्णु के नाभि से तो निकलता नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों शिव के बच्चे हैं। शिव को न जानने के कारण विष्णु की नाभि से दिखाई दिए। वास्तव में शिव की नाभि से ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले। और ब्रह्मा से तो स्थापना हुई, तो ब्रह्मा द्वारा कोई नरक की स्थापना थोड़ी ही करेंगे। ये ब्रह्मा शिव का बच्चा है ना, तो बच्चे के द्वारा ही सभी नॉलेज है। सभी नॉलेज अर्थात वेदों शास्त्रों का भी सार बताते हैं। कहते हैं अभी जज करो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर मेरे बच्चे ठहरे ना, तो नाभि की तो बात ही नहीं। मैंने कैसे रचा है सो भी समझाता हूं। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, तो मुख द्वारा रचे न कि नाभि द्वारा रचे। बच्चे गोद में लेते हैं ना, तो जरूर वो बच्चे मुखवंशावली ठहरे। नाभि अर्थात पेट से। अभी विष्णु को पेट कहां से आए? जिस पेट से ब्रह्मा निकले। कितनी मूर्खता है। अभी बाबा ने ज्ञान दिया है तो समझते हैं कि हम तो अति मूर्ख थे। शास्त्रों में तो बेहद की बातें हैं। उन्होंने स्थूल पेट समझ लिया है। बुद्ध रूपी पेट विष्णु को होगा या शिव बाबा को होगा? कौन है बुद्धिमानों की बुद्धि? चित्रों आदि में भी बिल्कुल नॉनसेंस लगाई दिया है। तो अभी ये किसको सुनावे? तो कहते हैं
मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोटों में कोई निकले और निकल रहे हैं। बाकी दुर्योधन दुशासन तो सब हैं, एक की बात नहीं है। एक अर्जुन या एक संजय की बात नहीं है। ये तो नंबरवार सब हैं। सब दुर्योधन दुशासन अंधे की औलाद अंधे। अच्छा, समझो प्रधानमंत्री को ज्ञान देते हैं, परंतु वो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? उनकी बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि महाभारत युद्ध में वायलेंस हुआ, अभी वायलेंस होगा तो शहर को बचाना है, राजधानी को बचाना है। ये करना है, वो करना है। अभी तुम्हारे ऊपर तो वो पहाड़ नहीं है। तुम तो जानते हो कि कोई हिंसा की युद्ध की बात है ही नहीं। तो तुम अबलाएं कुब्जाएं कैसे उठाती हो, वो तुम ही जानो। तो तुम सिर्फ समझाओ कि अभी तो कलयुग है, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो वो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कहां से आया? उन लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण किसने बनाया? कब बनाया? क्या सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बनाया? नहीं, जरूर कलयुग के अंत में बनाया। अभी तो कोई राजा है ही नहीं। कौरवों के राज्य में राजा का राज्य नहीं हो सकता। इनके बाद में तुम्हारा राज्य होगा। गायन है यादव, कौरव, पांडव, चौदह 7-63 की वाणी का चौथा पेज। तो पांडव पति कोई कृष्ण तो नहीं हो सकता। पांडवों का पति कृष्ण कैसे कह दिया है? यादव कैसे हो सकता? वो यादव पति था या पांडव पति था? यादवों के ऊपर राज्य दिखाते हैं। अभी बाप कहते हैं कि सतयुग के खुशनुमा कृष्ण को तो साफ पहचान लेंगे। साकार है ना, परंतु बाप तो है ही निराकार। कितना छोटा है। ऐसा छोटा रूप धर कर आते हैं,
ऐसा साधारण रूप धर के आते हैं कि कोई पहचान भी न सके। इसलिए गायन है कोटों में कोई, वो निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है। ओम शांति।